हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MR स्टडी जोन में। और आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन आई पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें ह्यूमन आई के डिफेक्ट, उस विजन में डिफेक्ट और उसकी करेक्शंस करेंगे। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, हमारी आंख जो है 576 मेगापिक्सल की होती है, 576 मेगापिक्सल की हमारी आंखें, 576 मेगापिक्सल की। और एक शुतुरमुर्ग एक ऐसा जानवर है जिसकी आंखें उसके मस्तिष्क के आकार से बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग ऐसा जानवर है ये जिसकी आंखें उसके मस्तिष्क के आकार से बड़ी होती है। और एक जो हमने रोड्स और कोन्स के बारे में बात की थी, तो मधुमक्खी की आंख के अंदर एक अलग तरह की कोन्स पाई जाती है जो उसे यूवी रेज को देखने में सक्षम बनाती है, जो मनुष्य की आंखों में नहीं पाई जाती। एक स्पेशल टाइप ऑफ कोन्स पाई जाती है इसकी, जो उसे यूवी रेज को देखने में सक्षम बनाती है। और एक और फैक्ट, जो एक्वस ह्यूमरस होता है हमारी आंख में, एक्वस ह्यूमरस, इससे हमारी आंखों में आंसू निकलते हैं, आंसू, टीयर्स जिसको बोलते हैं। टीयर्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। और टीयर्स के लिए, आंख में आंसू के लिए, टीयर्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? लैसिमल हार्मोन। ये हमारी आंख में आंसू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के डिफेक्ट, और हम ह्यूमन आई से हम देखते कैसे हैं, वो पूरी स्ट्रक्चर और उस विजन में डिफेक्ट और उसकी करेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। हमारी आंख का सबसे आउटर पार्ट क्या होता है? एक लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन पूछा था मैंने कि नेत्रदान में क्या डोनेट किया जाता है, तो उसका आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया हम नेत्रदान में डोनेट करते हैं। कॉर्निया हमारी आंख, जैसे मोबाइल में टेम्पर होता है ना, टेम्पर्ड, ऐसे ही कॉर्निया होता है हमारी आंख का टेम्पर। कॉर्निया को हमारी आंख का टेम्पर्ड ग्लास भी बोलते हैं। जैसे मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास होता है, ऐसे कॉर्निया होता है हमारी आंख में। और कॉर्निया का काम क्या होता है? आंख में जितनी भी, जैसे लाइट वेव जो आंख में जाएगी, जो लाइट वेव हमारे लेंस पर पड़ेगी, उसको रिफ्लेक्ट करना, ये कॉर्निया का काम होता है। लाइट वेव को रिफ्लेक्ट करना कॉर्निया का काम होता है। कॉर्निया के बारे में इतना ही। और एक और टर्म यूज होती है, कोरोइड। एक और होता है हमारी आंख में, कोरोइड। कोरोइड का काम क्या होता है? कोरोइड का काम होता है हमारी आंख में
ये जो सबसे जो ये आंख में हमारे जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा के नीचे एक ये ब्लैक कलर की एक झिल्ली होती है, ब्लैक कलर की एक मेम्ब्रेन होती है, कोरोइड, एक ब्लैक मेम्ब्रेन होती है, ब्लैक मेम्ब्रेन, जो हमारे कलर को अवशोषित करती है और उनको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमारी लाइट को अवशोषित करती है और उनको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाती है। ये होता है कोरोइड का काम। हमारी आंख में एक झिल्ली होती है। जैसे हम अगर आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये होता है ना हमारा, ये होता है ना हमारा स्क्लेरा, सबसे आउटर पार्ट, श्वेत पटल जिसको हम बोलते हैं, स्क्लेरा। इसके जस्ट नीचे ही होता है ये कोरोइड, ब्लैक कलर की एक मेम्ब्रेन होती है, कोरोइड एक ब्लैक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी। और हमारी जो एक फैक्ट, और हमारी जो आंख होती है ह्यूमन आई, वो 150 डिग्री तक देख सकती है। मतलब 180 होता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये 150 डिग्री तक देख सकती है हमारी ह्यूमन आई। ह्यूमन आई 150 डिग्री तक देख सकती है। अब इसके हम पढ़ेंगे डिफेक्ट। ह्यूमन, सबसे पहले डिफेक्ट से पहले हम पढ़ेंगे आई की फोकल लेंथ और उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन, असमंजन क्षमता और फोकस दूरी। आई की फोकस दूरी क्या होती है? ये होती है हमारी आई का स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा रेटिना। रेटिना क्या होता है? जिस पे इमेज बनती है। ये होता है हमारा आई लेंस, आई लेंस। अब लाइट इन्फिनिटी से आई, कोई भी लाइट इन्फिनिटी से आई, इन्फिनिटी से आई लाइट रे, और ये रेटिना पे आके डिस्प्ले होगी, रेटिना पे आके डिस्प्ले होगी। तो आंख की फोकल दूरी क्या होगी? आंख की फोकल लेंथ क्या होगी? रेटिना और लेंस के बीच की दूरी को ही हम आई की फोकल दूरी कहते हैं, आई की फोकल लेंथ कहते हैं। रेटिना और आई लेंस के बीच की दूरी, ये जो दूरी होगी ये हमारी आंख की फोकल लेंथ होगी, आंख की फोकस दूरी होगी। अब इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? असमंजन क्षमता क्या होती है? इसको लिख देता हूं मैं, फोकल दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में अब डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये जो हमारा आई लेंस है इसको सीलियरी मसल से जकड़ा हुआ होता है। ये यहाँ पे सीलियरी मसल होती है, हिंदी में बोलेंगे इसको पक्षमाभी मांसपेशियां। पक्षमाभी मांसपेशियां इसको पकड़े हुए रखती है। जब हमें दूर की वस्तु देखनी होती है, जब हम दूर की वस्तु देखेंगे तो लेंस पतला हो जाएगा, पक्षमाभी मांसपेशियां खुल जाएगी, पक्षमाभी मांसपेशियां टाइट हो जाएगी, लेंस पतला हो जाएगा। लेंस पतला हो जाएगा तो हम दूर की वस्तु हम आसानी से देख सकते हैं। और जब हम पास की वस्तु देखेंगे, पास की वस्तु, तो ये पक्षमाभी मांसपेशियां थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, ये पक्षमाभी मांसपेशियां रिलैक्स, और लेंस जो है अपने वास्तविक आकार में आने लग जाता है, कम लेंस जो है वास्तविक आकार में आने लग जाता है। इसी को ही बोलते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। फोकस दूरी को कम करने की क्षमता ही असमंजन क्षमता कहलाती है। पावर टू रिड्यूस फोकल लेंथ,
इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। फोकस दूरी को कम करने की क्षमता ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है लेंस का। अब एक नियरेस्ट पॉइंट होता है हमारा आंख का भी एक नियरेस्ट पॉइंट कि आंख कम से कम किस दूरी तक देख सकती है। तो आंख का जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, जिस दूरी तक आंख मिनिमम पॉइंट, उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस जो आंख की देखने की होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं हम नियरेस्ट पॉइंट, नियर पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट। अब जब नियरेस्ट पॉइंट है तो एक फार पॉइंट भी होगा, दूर बिंदु, फार पॉइंट। ये कितना होगा? ये होगा हमारा इन्फिनिटी। अनंत तक हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं आंख से। और नियरेस्ट पॉइंट जो है हमारा 25 सेंटीमीटर है ये। तो आंख का आपने देख लिया कैसे लाइट वेव, अनंत से कोई लाइट आई, अनंत से कोई लाइट रे आई। सबसे पहले कॉर्निया, सबसे पहले आएगा हमारा कॉर्निया, सबसे बाहर कॉर्निया, कॉर्निया इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो कॉर्निया का काम क्या होगा? कॉर्निया का काम रिफ्लेक्ट करना ही होता है। और आई डोनेट, अगर हम किसी को आई डोनेट करेंगे, आई डोनेट का मतलब आंख डोनेट नहीं होता। आई डोनेट का मतलब होता है हमारे, हम कॉर्निया को डोनेट कर रहे हैं, कॉर्निया को डोनेट करते हैं अपनी आंख से। कॉर्निया ने इसको रिफ्लेक्ट किया लेंस पे, कॉर्निया के बाद ये किस पे जाएगी? आइरिस पे, आइरिस से फिर प्यूपिल पे, प्यूपिल के बाद फिर ये लेंस पे जाएगी, पुतली के बाद फिर ये लेंस पे, और लेंस से ये सीधी प्रतिबिंब बनाती है, अपना इमेज बनाती है रेटिना पे। इमेज कैसी बनती है? पिछली क्लास में डिस्कस किया था, रियल, इन्वर्टेड और छोटी। रियल वास्तविक, उल्टा और छोटा, इमेज ऐसी बनेगी। नियर पॉइंट समझ चुके हैं हमारा 25 सेंटीमीटर है। फार पॉइंट इन्फिनिटी, फोकल लेंथ, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी। पावर ऑफ एकोमोडेशन, असमंजन क्षमता, असमंजन क्षमता। ये होती है पावर टू रिड्यूस फोकल लेंथ, फोकल दूरी को कम करने की क्षमता को ही हम असमंजन क्षमता कहते हैं। पॉइंट सब क्लियर हो गए। अब पढ़ेंगे हम डिफेक्ट। सबसे पहला डिफेक्ट होगा हमारा मायोपिया। मायोपिया हिंदी में बोलेंगे हम इसको निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया में होता क्या है? पास की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देगी, और जो दूर की वस्तु है, जो दूर की वस्तु है, जो वस्तु अनंत पे रखी है, अनंत पे है, वो हमारी, उसकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से सामने बनेगी, रेटिना के सामने बनेगी। कैसे? आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा आई, ये रेटिना है, यहाँ पे इमेज बनेगी। और ये लेंस, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, हिंदी में उत्तल दर्पण। पास की वस्तु तो ठीक ठाक दिखाई देगी। पास की वस्तु 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट पॉइंट होता है, वहाँ की वस्तु पूरी साफ दिखाई देगी। अब दूर से कोई वस्तु आई, दूर से कोई लाइट रे आई, ये आई, लेंस पे पड़ी, ये आई, लेंस पे पड़ी। अब जो इसकी जो इमेज है बननी चाहिए थी रेटिना पे, बन गई रेटिना से पहले, यहाँ पे रेटिना के सामने। दूर से रे आई, इन्फिनिटी से रे आई, कॉर्निया से रिफ्लेक्ट हुई, कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होने के बाद लेंस पे पड़ी, लेंस पे पड़ने के बाद इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, बन गई रेटिना के सामने। इसको बोलते हैं मायोपिया। अब ये होता क्यों है? इसके होने के दो कारण हैं, टू रीजन, दो कारण है इसके होने के। पहला कारण है
हमारा जो ये आई बॉल है, आई बॉल, इसका व्यास, इसका रेडियस कितना बताया था? आई बॉल का रेडियस मैंने डायमीटर कितना बताया था? 2.3 सेंटीमीटर। नॉर्मली ये फैल जाता है, ये इलोंगेटेड हो जाता है, फैल जाता है। अब अगर ये फैलेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी, लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी। अगर ये फैलेगा, फोकस दूरी बढ़ेगी, तो इमेज सामने बनेगी। नंबर 1 कारण। अब इसके रीजंस, कोज मायोपिया होता क्यों है, इसके कारण। नंबर 1, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल के फैलाव के कारण। नंबर 2, जो हमारा इसकी जो पावर है, लेंस की जो पावर है वो बढ़ जाती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है लेंस की? किसी भी लेंस की अगर हमें पावर निकालनी होगी, पावर होता है 1/f के बराबर। पावर कहने का मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। पावर बढ़ेगी, फोकल लेंथ घटेगी, पावर घटेगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी। तो मायोपिया में होता क्या है, लेंस की पावर घट जाती है, लेंस की पावर घट जाती है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी, इमेज रेटिना के सामने बनेगी। नंबर 2 कारण लिख लो, इंक्रीज इन पावर ऑफ लेंस। नंबर 2 कारण ये है। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करेंगे कौन सा लेंस का, कौन से लेंस का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कनकेव लेंस का, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, सॉरी। अवतल लेंस क्या करेगा? अनंत से रे आई, यहां पे हमने कॉर्निया के सामने अवतल लेंस लगा दिया, ये लगा दिया हमने अवतल लेंस, ये लगा दिया हमने अवतल लेंस। अवतल लेंस के पास रे आई। अवतल लेंस का काम क्या होता है? अवतल लेंस क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है, ये फैलाता है रे को, लाइट रे को, डाइवर्ज लाइट रे, ये लाइट रे को फैलाता है अवतल लेंस। तो ये जो है, इसने लाइट रे को फैलाया, इस तरह फैलाता है लाइट रे को कि ये जो लाइट रे जब कन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी, हमारी आई लेंस पे पड़ेगी, आई लेंस पे पड़ने के बाद इसकी इमेज पहले तो बन रही थी यहां पे, इसकी जो इमेज है वो सीधा रेटिना पे बनेगी। ये ऐसे डाइवर्ज करता है, इसने भाई लाइट रे आई इस पे, ये लाइट रे को ऐसे लेके आ जाओ, लाइट रे आई इस पे, और इसने जो है लाइट रे को ऐसे फैलाया, ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया। इमेज बन रही थी पहले कहाँ? रेटिना के सामने, रेटिना के सामने अवतल लेंस हमने लगाया, कनकेव लेंस लगाया, इमेज बन गई हमारी रेटिना पे एक्यूरेट। ये था हमारा मायोपिया, और इसको ठीक कैसे होगा? ये कनकेव लेंस से। इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में निकट की चीजें धुंधली दिखाई देती है और दूर की चीजें
साफ दिखाई देती है। मायोपिया का बिल्कुल उल्टा, मायोपिया में निकट की चीजें साफ दिखाई देती है और अनंत से जो रे आ रही होती है, अनंत पे जो वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो बनेगी, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इमेज जो बनेगी वो रेटिना के पीछे बनती है, किसी बिंदु पे रेटिना के पीछे। कैसे पढ़ते, ये इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ये लिख ली चीज, हाइपरमेट्रोपिया। आई लेंस हो गया, ये पास में वस्तु रखी, यहां पे कोई वस्तु रखी, नियर पॉइंट पे, नियर पॉइंट कितना हमारा 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट पे कोई वस्तु रखी, यहां पे आई लाइट रे, आई यहां पे लाइट रे आई, इमेज बननी चाहिए थी यहां पे रेटिना पे, इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, रेटिना पे इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, यहाँ पे इमेज बनेगी हमारी रेटिना के पीछे किसी पॉइंट, यहाँ पे ये बनेगी रेटिना के पीछे। ये होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। अनंत से जो लाइट रे आ रही है वो इमेज बना रही है रेटिना पे, अनंत से इन्फिनिटी से जो लाइट रे आ रही है उसकी इमेज बनेगी रेटिना पे, पर जो नियर है, जो नियर पॉइंट है हमारा जो कि 25 सेंटीमीटर है, इसकी इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे और इमेज बन गई हमारी रेटिना के पीछे। ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण है, इसके कारण है फोकस दूरी, इसमें बढ़ जाए, उस मायोपिया में घटती थी फोकस दूरी, इसमें बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। मायोपिया में क्या होती थी? बढ़ती थी, और इसमें मायोपिया में क्या घटती थी? इसमें बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। एक कारण इंक्रीज इन फोकल लेंथ, और एक होगा हमारा नेत्र लेंस और रेटिना, इन दोनों के बीच की, इन दोनों जो हमारा जो ये जो हमारा आई लेंस है, जो हमारा ये आई बॉल है, उसका जो रेडियस है वो घट जाता है, डिक्रीज इन रेडियस ऑफ आई बॉल, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, डिक्रीज इन रेडियस ऑफ आई बॉल। उसमें फैल जाता था, इसमें घट जाता है। अब इस डिफेक्ट को हम कैसे दूर करेंगे? इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है हमारा, कनकेव लेंस हमारा डाइवर्ज लेंस, कन्वेक्स लेंस हमारा होता है कन्वर्ज लेंस। ये लाइट वेव को सिकोड़ता है, लाइट रे को सिकोड़ता है। कनकेव लेंस फैलाता है, कन्वेक्स लेंस सिकोड़ता है। अब जब कन्वेक्स लेंस आएगा तो इमेज बन रही थी हमारी रेटिना के पीछे, अब ये इमेज शिफ्ट हो जाएगी रेटिना पे। ये आया हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से जब इमेज बनेगी, कन्वेक्स लेंस जब हमने लगाया हाइपरमेट्रोपिया के केस में, तो इमेज जो है हमारी रेटिना पे बन जाएगी, इमेज
फोम ऑन रेटिना। ये था हाइपरमेट्रोपिया के। एक होता है हमारा जिसको बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, हिंदी में बोलेंगे हम इसको जरा दृष्टि दोष। तीसरा डिफेक्ट जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष इसमें क्या होता है, ये जो डिफेक्ट है, मायोपिया जो डिफेक्ट है वो देखा जाता है हमारा 10 से 16 एज ग्रुप के बच्चों में, 10 साल से 16 साल के एज ग्रुप के बच्चों में। और जो ये प्रेस बायोपिया है ये देखा जाता है हमारा ओल्ड एज में। ओल्ड एज में देखने को ये रोग मिलेगा, बुढ़ापे की अवस्था में। इसमें क्या होता है, जो हमारा सीलियरी मसल होती है, जो हमारे आई के अंदर जो सीलियरी मसल होती है, मतलब समझ लो ह्यूमन आई के अंदर जो सीलियरी मसल होती है कमजोर हो जाती है, वो टाइट हो जाती है सीलियरी मसल। सीलियरी मसल टाइट होगी तो लेंस एक ही स्थिति में रहेगा, बस फैला फैला रहेगा, फैला फैला रहेगा लेंस। सीलियरी मसल टाइट हुई, सीलियरी मसल जो है टाइट हुई, ये हुआ सीलियरी, ये सीलियरी मसल। डायग्राम पे मत जाओ, बस ध्यान दो, डायग्राम तो जैसा है ड्राइंग खराब है थोड़ी सी। सीलियरी मसल टाइट हुई, लेंस उसी स्थिति में रहेगा, लेंस उसी स्थिति में रहेगा। तो इसमें दोनों मायोपिया, इस स्थिति में हमें निकट की वस्तु भी नहीं दिखाई देगी और दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देगी। निकट की वस्तु भी धुंधली दिखाई देगी और दूर की वस्तु भी धुंधली दिखाई देगी प्रेस बायोपिया में, जरा दृष्टि दोष में। इस दोष को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं बाईफोकल लेंस का, बाईफोकल लेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विफोकल लेंस का। प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए हम द्विफोकल लेंस का यूज करते हैं। अब द्विफोकल लेंस में होगा क्या, ऊपर तो हम करेंगे कनकेव लेंस का यूज, अवतल दर्पण अवतल लेंस का, और नीचे करेंगे हम उत्तल लेंस का, कन्वेक्स लेंस का। जब दूर की चीजें देखेंगे, आंख उठाएंगे तो जब अनंत से कोई वस्तु दिखाई देगी तो उसमें जो लेंस होगा वो यूज होगा हमारा कनकेव लेंस। और जब हम नजदीक की वस्तु पढ़ेंगे आंख झुका के, तो उसमें जो लेंस होगा वो हमारा कन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष इसको बोलते हैं, ओल्ड एज में देखने को मिलता है बाईफोकल लेंस। और होता क्यों है, ये सीलियरी मसल टाइट हो जाती है और लेंस की जो फोकस दूरी है वो थोड़ी कमजोर, लेंस कमजोर हो जाता है, बस इतना समझ लो। सीलियरी मसल टाइट हो जाती है, लेंस एक ही स्थिति में रहता है, कमजोर हो जाता है। बाईफोकल लेंस का इसमें यूज होता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है बाईफोकल लेंस में जो अपर पार्ट होता है, अपर हाफ में हम यूज करते हैं कनकेव लेंस का, अवतल लेंस का, और लोअर हाफ में यूज करते हैं हम कन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का। इसके अलावा एक और है डिफेक्ट, इसके अलावा एक और डिफेक्ट है जिसको बोलते हैं हम अबिंदुकता।
और हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं हम एस्टिमेटिज्म। अबिंदुकता, और इंग्लिश में बोलेंगे हम एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म में ये जो डिफेक्ट है अबिंदुकता, जब हम आँख को रगड़ेंगे, ये दरअसल आँख को रगड़ने से होता है। हम अपनी आँख को रगड़ेंगे, आँख को रगड़ेंगे तो सबसे आउटर पार्ट कॉर्निया होता है हमारी आँख में। कॉर्निया में जब हम आँख को रगड़ेंगे अपनी, तो कॉर्निया में धुंधलापन आ जाता है। अब कॉर्निया में धुंधलापन आएगा तो हम कोई भी चीज़ को देखेंगे, कोई भी चीज़ अगर हम किसी भी चीज़ को देखेंगे वो जालीदार दिखाई देगी, ऐसे जालीदार दिखाई देगी। इसको बोलते हैं हम एस्टिमेटिज्म, अबिंदुकता। इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? इसके लिए हम लेंस यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। हिंदी में बोलेंगे हम इसको बेलनाकार लेंस। हिंदी में बोलेंगे हम इसको बेलनाकार लेंस, और इंग्लिश में बोलेंगे हम सिलेंड्रिकल लेंस। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें वो ये है, पूरी मायोपिया जो डिफेक्ट है उसके लिए हम क्या, उसके करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? रिवीजन के लिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। मायोपिया जो लेंस है उसके लिए हम कौन सा, मायोपिया जो डिफेक्ट है उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? कनकेव, अवतल। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स, और प्रेसबायोपिया के लिए बाइफोकल। बाइफोकल का जो अपर पार्ट होगा वो होगा कनकेव, और जो लोअर पार्ट होगा, लोअर हाफ होगा, वो होगा कन्वेक्स। और एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल लेंस का हम यूज करेंगे। एक लास्ट फैक्ट, उसके बाद बस। लास्ट फैक्ट जो होगा हमारा ये होगा, जो हमारा प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन होता है वो कितना होता है? प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन 1/16 सेकेंड। कहने का मतलब प्रेसिडेंस ऑफ विजन होता क्या है? प्रेसिडेंस ऑफ विजन होता है हम किसी भी चीज को 1/16 सेकंड में देख सकते हैं। 1/16 सेकंड में मतलब हमारा इंस्टेंट रिएक्शन जो होता है वो हमारा 1/16 सेकंड का होता है। एक झलक जिसको बोलते हैं ना, कि एक झलक देखा, एक झलक में चीज देखी, तो वो होती है हमारी 1/16 सेकंड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल MR स्टडी जोन।